हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी पाखी एक प्यार का पंछी जिसको लिखा है स्नेहा कुमारी जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 19 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 20 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। वीर को एक नोट मिलता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था पाखी। वीर खुद से बोलता है, वीर किसी ने पाखी को लव लेटर तो नहीं दिया, उसकी तो मैं शहर ही गायब करवा दूंगा। पर तू इतना क्यों सोच रहा है, वो उसकी लाइफ में है, उसे कोई भी प्यार कर सकता है, तुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है। वीर दूसरों को लेटर नहीं पढ़ना चाहिए, ये पाखी को दे देना चाहिए लेटर। वीर बार बार वो लेटर घूर कर देखता पलट रहा था। एक बार पढ़ लेता हूँ, कुछ फालतू लिखा होगा तो पाखी को मत देना। वीर वो नोट खोलता है। नोट, कल के लिए सॉरी, मैंने आप खाने में मिर्ची डाली, मुझे लगा था मैं थोड़ा सा डाला है खाने में मिर्ची, लेकिन बहुत ज़्यादा ही हो गई थी, गलती से आप ही की थी। आपने ही मुझे ज़बरदस्ती किस किया, मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने मिर्ची डाल दी। ऑयल आपके लिए, इसमें मिर्ची नहीं है, इसमें खाना है, खान इसमें मिर्ची नहीं है, खाना है, खा लेना तो खा लेना, वरना किसी गरीब को दे देना। आपकी मिर्ची पर मेरा लंच वापस कर देना, और अकेले में मिलना नहीं तो मैं मर्डर कर दूंगी आपका। लास्ट में एक पिक्चर बना कर दिया था पाखी ने। ये पढ़ के वीर के चेहरे में मुस्कान तैर जाती है। वो बोलता है, वीर अच्छा तो आइसक्रीम लवर अभी भी नाराज़ लग रही है और मेरे लिए लंच लाया है। लगता है आइसक्रीम ने अपने हाथों से बनाया है तो खाऊंगा तो मैं ही। आपके हाथों का तुम्हारी नाराज़गी तो भी दूर करनी है जो। ये बोल वो वीर का टिफ़िन अपने बैग में लंच में रख लेता है और कार से निकल जाता है और ईशान के पास जाता है। वहाँ सिर्फ ईशान ही खड़ा था। वीर, वो लोग चली गई क्या? ईशान, हाँ उनके क्लास शुरू होने वाले थे। वीर, ओ हम भी चलें या तुझे भी बच्चे के पास छोड़ दूँ? ईशान मुस्कुराते हुए, तू क्यों जलन हो रही है तुझे? वीर, मुझे क्यों जलन होगी? कौन कौन ही वो मेरी गर्लफ्रेंड है? वीरमन बोलता है, साले कमीने, तुझे तो मैं बात बताऊंगा। तू सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाना, तब तब तुझे देखता हूँ। ईशान मन में, ऊपर से कुछ भी बोल लो, तेरी शक्ल पे लग रहा है तू क्या सोच रहा है। फिर उसकी तरफ देखे चले जाते हैं वो लोग। वो दोनों अपने क्लास ले जाते हैं। वहाँ पे उन लोगों को राहुल और विशाल मिल जाते हैं। विशाल, कहाँ थे तुम लोग यार? ईशान, पाखी को लेने चले गए थे इसलिए थोड़ा लेट हो गए। राहुल, ठीक है ना वो? ईशान, वो तो मस्त है। राहुल, मैं मिल कर आता हूँ उसे। वीर राहुल का हाथ पकड़ते हुए, क्लास चल रहा है उसका। फिर धीरे से उस जिसको देखो पीछे पड़ा हुआ है उसके। विशाल, तू क्यों भुनभुना रहा है जोर से? वीर, कुछ नहीं। उतने में प्रोफेसर आते हैं, क्लास शुरू हो जाती है। लगातार 3 क्लास के बाद सबको थोड़ा ब्रेक मिलता है। राहुल, चल यार भूख लगी है, कैंटीन चलते हैं। विशाल, तुझे तो हमेशा ही भूख लगी होती है। राहुल, पाखी को बोल दूँ आने को। राहुल पाखी को कॉल करता है। पाखी, हाँ भाई बोलो। राहुल, कैंटीन में आ जा, मिलते हैं और कुछ भी खाते हैं। पाखी, ठीक है मैं आती हूँ। पाखी और उसके दोस्त भी कैंटीन में निकल जाते हैं और राहुल भी लोग भी कैंटीन के लिए निकल जाते हैं। पाखी, अच्छा सुनो तुम लोग चलो, मैं वॉशरूम से आती हूँ। अनामिका, ठीक है जल्दी आना। पाखी, ठीक है बोल के वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर में वॉशरूम से बाहर आई और कॉरिडोर में होते हुए कैंटीन तरफ से जाने लगती है। वो जा रही थी, कोई उसकी कमर पकड़ लेता है और मुंह बंद करके एक कमरे में तरफ खींच लेता है और रूम लॉक हो जाता है। पाखी अपने आप को छुड़ा कर पीछे मुड़ कर देखती है। पाखी, ये क्या बदतमीजी है, ये बोल के पीछे मुड़ती है और वीर को देखती है। पाखी फिर से, आप आज तो पाखी फिर से, आप आज तो मैं आपको जान ले लूँगी। ऐसा कौन करता है? वीर पाखी के होठों पे उंगली रख देता है। श्श, ये बोलकर वीर आपके हाथ में पाखी का अपने हाथ में पाखी का हाथ लिया हुआ टिफ़िन उसके हाथ में रख देता है। पाखी टिफ़िन का वजन चेक करते हुए, भलाई का तो ज़माना नहीं रहा। देखो तो सुबह सुबह उठकर आपके लिए हलवा बनाया, मेरे हलवा तो कदर नहीं की किसी को। चलो चल अब तुम तो किसी और का पेट में जाओगे। वीर वीर धीरे से मुंह खोलता है। पाखी, क्या? वीर, क्या नहीं आ रहा? वीर, क्या नहीं आ
कि क्या नहीं ज़रा देखो मुँह में टैप रिकॉर्डर चालू है, बोलना शुरू करती हो तो रुकती ही नहीं हो, मेरी पूरी बात सुनी नहीं, अपनी बोलना चालू कर दिए हो, सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, ये टिफ़िन खोलो और मुझे खिलाओ। पाखी, मुझे टैप रिकॉर्डर बोला है और खुद को जो चापर-चपर किए जा रहे हो उसका क्या और मैं नहीं खिलाने वाली, बता रही हूँ पहले से। वीर मुस्कुराते हुए, खिलाओगी तो तुम ही, अगर तुम्हारी मॉम को पता चला कि तुमने मेरे लिए मिर्ची डाली थी तो। पाखी मुँह खोले वीर को देखती है और मन में बोलती है कितना चाँद इंसान है ये, मेरी मॉम को बताएगा। वीर को बोलती है ठीक है, बोल दो मेरी मॉम को पता है बिना किसी रीज़न के ये नहीं करती। वीर मुस्कुराकर, अरे मैं तो एक वर्ड बोलूँगा, एक वर्ड भूल ही गया। कोई अपने मेहमानों के साथ ऐसा कुछ कर सकता है क्या? मम्मी को क्या बोलेंगी कि बेटी ने घर आए मेहमानों के साथ ऐसा सलूक किया? पाखी सुन के जल्दी से बोलती है, अरे आप तो बुरा मान गए, खिलाती हूँ, मम्मी को मत बताना। वीर, गुड गर्ल। पाखी टिफ़िन खोल के चम्मच हलवा उठाकर वीर के मुंह में के पास ले जाती है। वीर खाता है। हलवा खाते ही वीर के मुंह से मिठास घुल जाती है। तब भी वीर मुंह बनाकर पाखी को बोलता है, वीर, ये क्या फीकी हलवा बनाई है, इसमें तो मिर्ची खाने के बाद भी फीकी फीकी हलवा लग रही है। पाखी, ये फीकी कैसे हो सकती है, मैंने तो कुछ चीनी ही डाली थी, आपका मुंह खराब है। पाखी फिर से एक बार हलवा खा जाती है। वीर, अभी भी फीकी है, तुम टेस्ट करके देखो। पाखी थोड़ा सा हलवा खाती है, थोड़ा सा हलवा उसके लिप्स पे ले जाता है। पाखी का हलवा मीठा लगता है, वो तुरंत सर उठाकर वीर को बोलती है, पाखी, ये तो मीठ, ये बोलने बोलने से फल ही पहले ही वीर पाखी को अपनी तरफ खींच लेता है और फिर उसके लिप्स पे किस कर लेता है। पाखी फिर से सुन हो जाती है। वीर पाखी को छोड़ देता है और पाखी के हाथ से टिफिन लेके खाने लगता है। वीर, अब मीठा लग रहा है, वाह सो टेस्टी। पाखी अपने होश में आती है और वीर को बात सुनाती है और वीर का गला पकड़ लेती है। पाखी, आपने फिर से मुझे किस किया, आपको तो मैं जान से मार डालूंगी। पाखी रोनी सुनो बना के, अब ने अब मैं अपने हब्बी से क्या बोलूँगी, किसी ने मेरी पहली और दूसरी किस चुरा ली। वीर गुस्से में पाखी का हाथ पकड़ते हुए, व्हाट, क्या कहा तुमने, हब्बी यू मीन हस्बैंड ना। पाखी अपना हाथ छुड़ाते हुए, हाँ मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। वीर अपनी पकड़ और मजबूत कर देता है, तुम्हारी शादी होने वाली है क्या। पाखी, नहीं लेकिन कभी ना कभी तो होगी, उनसे क्या जवाब दूंगी उसे। वीर पाखी को अपनी ओर खींचता है और कस के गले लगा देता है और एक राहत की सांस लेता है। वीर, खबरदार जो आगे से ये सब बोला तो। पाखी वीर की आग जलती हुई आंखों से और गर्दन पे महसूस वीर की सांसें अपनी गर्दन में महसूस करती हैं और वीर को धकेलते हुए, पाखी, पाखी पर मैंने बोला ही क्या है। वीर, शांति से खड़े रहो, नहीं तो मैं गोद में उठा के सबके सामने ले जाऊंगा तुम्हें। पाखी सुन के सुन हो जाती है और वीर मन में सोचता है, तुमको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, हम दोनों के बीच कभी कोई नहीं आने दूंगा, अगर तुम दूर गई तो उन्हें उठवा लूंगा। वीर वैसे ही खड़े होते हुए किसी की आहट आवाज़ आती है। पाखी डर जाती है और वीर पाखी के रूम कमर से उठा के दरवाजे के पीछे छिप जाता है। पाखी अपनी आँख कस के बंद कर लेती है। जब कदमों की आवाज़ उसे दूसरी जाती है तो पाखी अपनी आँख खोलकर वीर की तरफ देखती है तो वीर उसे ही देख रहा था। दोनों एक दूसरे को वो खोने लगते हैं। वीर का चेहरा पाखी की तरफ झुकने लगता है। दोनों एक दूसरे को सुनाने वाले ही थे कि हवा से खिड़की खुल जाती है। दो वो आवाज़ सुनकर अपनी दुनिया में वापस आते हैं और एक दूसरे से अलग खड़े हो जाते हैं। पाखी बिना वीर से नज़रें मिलाए वहाँ से निकल जाती है। वीर उसे ज़्यादा देख मुस्कुराता है और बोलता है, वीर, आज से सिर्फ और सिर्फ पाखी सिर्फ राजवीर से कहावत की ही है। मेरा दिल अब से तुम मेरा दिल अब तुमसे दूर जाने को राज़ी नहीं है। इधर पाखी अपनी बढ़ती सांसें अपने दिल की धड़कनें काबू करने की कोशिश करती है और अपने मन में बोलती है, पाखी, तू ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें सब दूर रहना होगा, तू कभी भी अपनी खुशी के लिए दूसरों का दिल नहीं तोड़ सकती। आज से ही वीर जी से दूर रहेगी। ये बोल के वो कैंटीन तक चली जाती है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 20 कंप्लीट होता है। दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 20 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो समझ में ना आया हो, आपको और बेटर लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।